कार्यक्रम में खेरवाड़ा विधानसभा से पधारे सभी मेट कोटवाल, बड़े बुजुर्ग, माता बहने एवं मेरे युवा साथियों, आप सभी को जोहार। आज जो ये सभा है, इस सभा में जो हमारे उम्मीदवार हैं भारत आदिवासी पार्टी के विनोद जी मसार, ये हमारे समुदाय के बड़े बुजुर्ग मेट कोटवाल और आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी जाजम पर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा इनका चयन किया गया है। इनका चयन किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, ना किसी व्यक्ति ने इनको टिकट दिया है। यह समाज द्वारा चुने गए हैं और समाज द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए पूरा समाज इनके लिए आज यहाँ पे बैठा हुआ है। और अलग अलग विधानसभा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, सलुम्बर से, आसपास की सभी विधानसभा के जो प्रत्याशी है वो सभी यहाँ इनके समर्थन पे आए। तो खेरवाड़ा में गुमराह होने की स्थिति है, लोग गुमराह हो रहे हैं, हम किधर जाए। आसपास की विधानसभा है, उदयपुर जिले की विधानसभा, डूंगरपुर जिले की विधानसभा, प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा, पूरे राजस्थान में जितनी भी विधानसभा है जहां आदिवासी बाहुल्य रहते हैं, वहां पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा और वहां के लोगों द्वारा जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जो चुने गए हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और खेरवाड़ा में स्थिति क्या है आप जानते हो। तो हर जगह भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके आसपास विधानसभा से भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको भी खेरवाड़ा में ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी के जो समाज, आदिवासी समाज द्वारा चयनित हमारे प्रत्याशी है विनोद जी मसार को समर्थन करना है और इनको भारी मतों से विजय बनाना है। हमारे लोग बोले हैं, कोई भी अलग अलग बात करता है, गुमराह करता है, आदिवासियों के नाम से गुमराह हो जाते, इसलिए इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो समस्या चल रही है वही समस्या आपके सामने आने वाली है। खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा, सेमारी और जहां जहां जो नगर पालिका और नगर पालिका जो लागू हो रही है, जो यहाँ के नगर पालिका लागू हो रही है, उसके कारण से हमारे यहाँ पे आसपास के जितने भी आदिवासी लोग रह रहे हैं या कोई दूसरा लोग रह रहे हैं या ओबीसी एससी जितने भी लोग रह रहे हैं, नगर पालिका से उनकी जो जमीनें हैं, जो खातेदारी है वो तो बच जाएगी, लेकिन अधिकतर जमीन बिला नाम है या कब्जाशुदा जमीन। तो जो ये नगर पालिका आई है, इस नगर पालिका की वजह से आपकी जमीन जाने वाली है और इस नगर पालिका का अभी तक किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। उदयपुर में यूआईटी पहले से मौजूद है नगर निगम, उसके बाद 35 किलोमीटर का दायरा बनाकर उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से इन्होंने जो बिल लाया था, जो जमीन पे कब्जे करने का जो मामला था, उसको लेकर हमने 18 अगस्त को उदयपुर जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में उदयपुर जिला मुख्यालय पर लोग जमा हुए थे। और उसको देखते हुए आसपास की पंचायतें जो थी उदयपुर के आसपास की, उन पंचायतों का अभी नया जो अधिसूचना जारी हुई है, उस अधिसूचना में जो आसपास की पंचायतों का नाम हटा दिया है, आसपास की पंचायत को हटा दिया है। तो ये आदिवासी समाज ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया था, हजारों की संख्या में एकजुट हुए थे। तो ये आदिवासी समाज की पावर, आपके यहाँ अगर आप लोग नहीं लड़ोगे, अभी नहीं जागोगे, तो कुछ सालों बाद इसका नतीजा आपके सामने होगा। दोनों पार्टी, कमल कांग्रेस, दोनों विधानसभा में दोनों के विधायक बैठे हुए, उनके विधायक होने के बाद आसपास के अपने आदिवासी एरिया में नगर पालिका लागू हो। हमारे अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका अवैध है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी
हमारे बबीता जी हमको सिखाते हैं, हम भी आज बोल रहे हैं उनकी बदौलत। तो 243 आपके अनुसूचित क्षेत्र में जो संविधान में है, उसके आधार पर नगर पालिका नगर निगम अनुसूचित क्षेत्र में अवैध है, फिर भी ये कमल कांग्रेस के लोग अपने यहाँ जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। और जमीन छीन के हमारे जितने भी जमीनें हैं ये होटल इंडस्ट्री को देने वाले हैं, और होटल उद्योग यहाँ पर आएंगे, हमारे आदिवासियों की जमीन छीनेंगे। तो भारत आदिवासी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर सभी आदिवासी हैं, और पहली ऐसी पार्टी है जो जल जंगल जमीन का उनका जो अधिकार है, और जल जंगल जमीन बचाने का पहली ऐसी पार्टी है जो जंगल जमीन आपके आदिवासियों के लिए बचाएगी। बाकी कोई पार्टी नहीं बोलेगी। कांग्रेस बीजेपी ने आज तक जल जंगल जमीन की बात नहीं की होगी और न करेंगे। अगर वो आदिवासी की बात करेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा, तो उनकी टिकट कट जाएगी। भारत आदिवासी पार्टी जब से लॉन्च हुई है तब से अभी तक उनके नेता दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है। उदयपुर ग्रामीण में, सलुम्बर में और आसपास में जितने भी गोगुंदा आसपास के जितने भी जाडोल, जितने भी जहां पे भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके प्रत्याशी आदिवासी जाजम ने फाइनल कर दिया है। और उसके बाद भी कमल कांग्रेस के लोग डर रहे हैं कि हम किसको उतारें, किसको मैदान में उतारें ताकि ये लोग हार जाए। अभी तक उनका कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ। रोज जा रहे हैं, रोज दिल्ली जा रहे हैं, रोज जयपुर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपने आदिवासी समाज के बारे में दो बातें रखी होती, समाज की दो बातें उठाई होती, हक अधिकार की बातें की होती, तो आज दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका नाम समाज की जाजम फाइनल कर देती। ये बात उनको कहना चाहता हूँ। ये यहाँ पर लड़ने के लिए किसी की टिकट की जरूरत नहीं है। आप जितने भी लोग बैठे हो जो आदिवासी है, यहाँ किसी रिजर्व है, आप में से कोई भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है तो वहाँ फॉर्म मिलता है, वहाँ आप भर सकते हो। ये किसी को पता नहीं। हम ये सोचते हैं कि कोई पार्टी आएगी अपन को टिकट देगी, अपन जाके चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, यह लोकतंत्र है, कोई भी जाके भर सकता है क्योंकि ये रिजर्व सीट है। तो ये अपन को समझने की जरूरत है। यहाँ हमने आदिवासी समाज ने जो फाइनल किया है उसको हमको जिताना है। अगर नहीं जिताएंगे तो आने वाले समय में हमारी जो जमीनें जाने वाली है उसका नतीजा आप उदयपुर के आसपास देख सकते हो। यहाँ के बहुत सारे कर्मचारी है, बहुत सारे लोग हैं जो उदयपुर में जमीन लेके और घर लेके रह रहे हैं। वहाँ के आसपास के जो हमारे बिल भाई, उनकी आप कंडीशन देख सकते हो। आपके आंखों के सामने क्या स्थिति है उनकी, वही स्थिति खेरवाड़ा में, सेमारी में और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले साथियों। अगर आप अभी तक नहीं जगे, आपको जगने की जरूरत है। और हमारे जो समाज में और आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकारों ने जो शिक्षा नीति को कमजोर किया है, 1 से 8वीं तक बच्चों को बिना पढ़े ही पास कर दिया जाता है। कोई भी नहीं, बच्चे भी खुश है, पढ़ते ही नहीं और घर वाले भी देखते ही नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके पिताजी और ये सब जाते वहां नुक्ती पुड़ी खाने के लिए जाते हैं। वो कभी नहीं पूछते मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको कुछ आता कि नहीं आता है। पिताजी और माताजी का नाम लिखने के लिए बोल देंगे तो भी वो नहीं बोलेगा। तो ऐसी सरकारें हैं, अपना बच्चा 1 से 8वीं तक बिना पढ़े पास हो जाता है और 9वीं में आके फेल हो जाता है साथियों। और वही बच्चा कुछ काम नहीं होता है, फिर मजदूरी के लिए बाहर अहमदाबाद और उदयपुर जाना पड़ता है। मजदूरी करने उदयपुर अहमदाबाद जाता है। और सरकार ऐसा कानून लाई है, हमारा कोई मजदूर भाई अगर मर जाए, कहीं बाहर काम कर रहा है, अहमदाबाद या उदयपुर आसपास के बड़ी बड़ी सिटियों में काम कर रहा है, अगर कोई मर जाए तो हम उनके लिए मुआवजे की मांग भी नहीं कर सकते, उनके लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऐसा एक कानून लाए हुए दोनों सरकार मिलके कानून लाए। अभी जो कांग्रेस सरकार है ये ऐसा कानून लाए, अगर कोई व्यक्ति मर गया और आपने उसके लिए धरना प्रदर्शन किया, परिजन ने धरना प्रदर्शन किया, तो 2 साल तक गैर जमानती आपको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा कानून ये कांग्रेस सरकार लाई है। ये क्या आदिवासियों के हित में कानून है क्या? ये कानून आदिवासियों के हित में है क्या?
और इसी कानून में बीजेपी वालों ने साथ दिया। ऐसा कानून हमारे आदिवासी भाई मजदूरी करते हैं अहमदाबाद में और उदयपुर आसपास के जितने क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई मजदूरी करते हैं, अगर वो मर जाए उनके घर वालों को न्याय दिलाने जाएंगे तो 2 साल की सजा आपको होगी और साथ में कोई नेता आ गया तो 5 साल की सजा उस नेता को होगी। ऐसा कानून बनाने वाली कांग्रेस और कमल कांग्रेस की सरकार को हमारे अनुसूचित क्षेत्र से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा साथियों, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो नए नए कानून लाएंगे और आदिवासियों को समाप्त करने का ये षड्यंत्र रच रहे, ये पूरा कर लेंगे। हमको समझना पड़ेगा। और आज की स्थिति में जो जोहार और भील प्रदेश का जो डंका बज रहा है, जो तूफान आ रहा है, इस तूफान में आपको साथ करना है, साथ देना है। इस तूफान जय जोहार के इस तूफान में कमल कांग्रेस के सुपड़े साफ करने पड़ेंगे, हर जगह से साफ करने पड़ेंगे, चाहे उदयपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर, हर जगह से सुपड़े साफ करेंगे, तब जाके आदिवासी बचेगा और आदिवासी का जल जंगल जमीन बचेगा। ये बात मैं आपको आज कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। एक नारा लगाएंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारी जो आदिवासियों की जमीन है वो बच जानी चाहिए। चुनाव तो आएंगे, 5 साल बाद वापस आएंगे, लेकिन 5 साल में जितनी जमीन दिख रही है उतनी जमीन नहीं बचने वाली है। इसीलिए कह रहा हूँ, पहले जग गए तो थोड़ी ज्यादा जमीन बचेगी, 5 साल बाद जगोगे तो उतनी जमीन नहीं बचने वाली है। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको साथ देना है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। आप तो नारे भी नहीं लगा रहे हो जमीन का, तो क्या जमीन बचाओगे आप लोग? जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जमीन नहीं बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को लात मारेगी, देख लेना। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये वोट की बात नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर भविष्य बचाना चाहते हो तो हमारे विनोद जी मसार को, भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना है और समर्थन करना है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।